क्रांतिकारी संत कबीर चैनल को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बहुत अच्छा लग रहा है कल से आकर के ये त्रिदिवसीय जो संत सम्मेलन चल रहा है, दूर दराज से हमारे संत गुरुजन पधारे हुए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सबको सारे कबीर पंथियों को ये सूचना देना चाहता हूं कि जो अयोध्या में चल करके लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आश्रम पे विश्राम कर रहे हैं, भोजन प्रसाद कर रहे हैं, अगर इनको ये पता है कि राम मेरे अंदर है, राम मेरे भीतर बैठा हुआ है, तो राम की बहुत सारी व्यवस्था के तहत ये गंगा नहाने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ये हम सब कबीर पंथी को समझने की ज़रूरत है। सदगुरु कबीर साहब ने ये सब चीज़ों का खंडन ना करके, मंडन करके सच्चाई को समाज में रखा है। और सदगुरु कबीर साहब जो है ये क्रांतिकारी संत है, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। आज जिनके विचारों पर, जिनके वाणियों पर जो है रिसर्च हो रहा है, लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने पूरे दुनिया का निवारण किया। लेकिन आज हम सब कबीर पंथी होकर के इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, उस पर खरा हम उतर नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग फेल चल रहे हैं, हमारी भक्ति पीछे चली जा रही है। ये बहुत वो है, इस पर हम सबको चिंतन करने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर जे.एल. पवन लखनऊ से मिलान करता हूँ। हमारी भी संस्था इस पर काम कर रही है कि लगातार सदगुरु कबीर साहब के विचारों को हम युवाओं तक पहुँचाएँ, उनको भी अपने साथ सत्संग में, समागम में लेकर के आएँ, संत गुरुजनों का उनको दर्शन कराएँ और उनके वाणी वचन को सुनवाएँ। तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। और जितने भी संप्रदाय पूरे देश में, पूरे भारत में चल रहे हैं, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो बिना सदगुरु कबीर साहब की वाणी के अधूरे हैं। और मैं यही संदेश के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि कल से जो आकर के यहाँ हम लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत समय से यहाँ भोजन प्रसाद भी मिल रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस आश्रम का नेतृत्व कर रहे हमारे यहाँ के आचार्य परीक्षा साहब जी, जो हम सबके गुरु रहे हैं, और तमाम दूर दराज से संत पधारे हुए हैं। अभी यहाँ 9 बजे से सत्संग का कार्यक्रम चलेगा और हम सब बैठ करके संत गुरुओं के वाणी वचन को सुनेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे। एक संदेश साहब जी हम और देना चाहते हैं कि जगह जगह एक गोष्ठी करना पड़ेगा। जितने कबीर पंथी हैं ये नाना रूपी तमाम आडंबर अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। वाकई में अगर कबीर पंथ के भक्त हैं, हीरा कंठी पहने हुए हैं, उपदेश लिए हुए हैं और पारक संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो पारक एक ऐसा संस्था है, पारक एक ऐसा ज्ञान है, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। हम सबको उस पर रास्ते पे चल करके जीवन का कल्याण करना चाहिए और नए लोगों को जोड़ने का कार्य करना चाहिए। तो मैं पुनः एक बार इस क्रांतिकारी संत कबीर चैनल को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर आगे हम अपनी बात रखूंगा। सभी संतों को मैं एक बार पुनः साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने साहब जी, आप तो पहले यहाँ यूट्यूब में चैनल दे चुके हैं। आप कहाँ से पढ़ाए और आप? मैं हरियाणा से हूँ। मैं हरियाणा से हूँ और पारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ हूँ, बुरहानपुर से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ मैं पहली बार अयोध्या में आया हूँ कि सुना जा रहा है कि श्री राम को दुनिया भगवान मानी है, उसकी जन्मभूमि ये अयोध्या बताई जाती है। हम भी यहाँ पहली बार आए हैं इस प्रोग्राम में। तो कल हम वहाँ गए थे, 2-3 मूर्तियां और हमारे साथ थी। जहाँ चाय का प्रबंध नहीं है, खाने पीने का प्रबंध नहीं है, वहाँ कहीं का भगवान का वास हो सकता है। यहाँ एक संतों का निवास है, संतों का वास है। इधर थोड़ा कैमरा घुमाइए पीछे को, देखिए कितने प्रकार से भोजन चल रहा है, जलपान चल रहा है, ये सब हो रहा है। ये ऐसा हमें कहीं नहीं दिख रहा। ये सदगुरु कबीर साहब के प्रोग्राम में ऐसा क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जीव का जीव आधार नहीं है, जीव का बाचे विचार है, जीव पर दया करने वाले हैं, जीव की रक्षा करने वाले हैं, वो शिकारी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है सदगुरु कबीर साहब की शरण में जो चले जाते हैं वो अपने दुख बंधन से कट जाते हैं। क्यों? कि उसका विचार पकड़ लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब के विचार में जो चले जाते हैं अपने दुख का निवारण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होती। हमारी हद से ज्यादा दुनिया जो दुखी रहती है, उन्हें दुखी का पता नहीं कि हमारे अंदर ये दुख कहाँ से आया है और ये कैसे जाने वाला है। तो लोग सोचते हैं कहीं हाथ जोड़ ले, कहीं पांव पकड़ ले, किसी मूर्ति का सहारा ले ले, उससे हमारा दुख कट जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ संपत्ति जेब में है, कुछ पैसा है,
ये भी खराब कर बैठोगे। उनके चक्कर में दुख तो दूर हटाना, सुख तो दूर लाना, दुख और मिला पाओगे। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज इस मेले में साधु लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं। सब इस ये चैनल का नाम क्या है? क्रांतिकारी संत कबीर। क्रांतिकारी संत कबीर के चैनल के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा है और गुलशन संत कबीर चैनल के माध्यम से लाइव भी होगा, वीडियो भी होगा। जो सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं। गुलशन संत कबीर के नाम से जो चैनल है। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। साहेब बंदगी कबीर साहिब। साहेब, बहुत बहुत साधुवाद। चल रहे हैं। नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग आवाज नहीं आएगी।